हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 9th का मैथ्स हम करेंगे और रिवीजन यहाँ पे हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम और यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब आपको क्या बताना है, विच ऑफ दी वेरिएबल्स, ठीक है, रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स एंड विच इर्रेशनल नंबर्स। तो इनमें से कौन से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से इर्रेशनल को, ये आपको बताने हैं। तो ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब देखिए, आपको दिया गया है फर्स्ट पार्ट में कि एक्स स्क्वायर बराबर है 5। ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो इसको अगर हम एक्स की वैल्यू चाहिए ना, एक्स रैशनल है या इर्रेशनल है ये बताना है, तो हमें अंडर रूट करना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पे हमें यहाँ पे मिलेगा प्लस माइनस √5। और जो √5 है वो रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है, इसलिए ये भी इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। लेकिन यहाँ पे अगर y स्क्वायर 9 के बराबर है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √9, दैट इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। जो 3 है प्लस माइनस 3 वो एक इंटीजर है, इसीलिए इसको हम रैशनल बोल सकते हैं, है ना, रैशनल नंबर। आगे देखिए, जेड स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है आपको, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 है, तो जेड इज इक्वल टू √0.04, यानी प्लस माइनस 0.02 आ जाएगा। ये भी एक डेसिमल है, इसलिए इसको रैशनल बोल सकते हैं, है ना। अब अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं यू स्क्वायर की, जो कि है 17/4, यानी यू कितना हो जाएगा, √17/4। इसका मतलब u इज इक्वल टू प्लस माइनस √17/2। तो √17 एक इर्रेशनल है ना, तो इसीलिए इसको हम इर्रेशनल बोल देंगे। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कई बार आपके एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको दो नंबर्स दिए होंगे और उनके बीच में 3 इर्रेशनल, 4, 5, 6 कितने भी इर्रेशनल नंबर्स पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली इनको कर लेंगे। जैसे -1 और -2 है, इनके बीच में इर्रेशनल नंबर ढूंढने हैं हमें। मतलब -1 से तो छोटा चाहिए, -2 से बड़ा चाहिए इर्रेशनल नंबर। तो कौन से हो जाएंगे, हम डेसिमल में लिख देंगे ना, -1.2, -1.3, -1.4, ये आ जाएंगे। और भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको इनके बीच में रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको है 0.1 एंड 0.11, इनके बीच में तो बहुत सारे इरेशनल नंबर आपको मिल सकते हैं। 0.101, 0.102, 0.103 एंड सो ऑन, ये इरेशनल नंबर होंगे, है कि नहीं, नोट कर सकते हैं। अब देखिए, इस टाइप से भी आपको
पूछा जा सकता 5/7 एंड 6/7 के बीच में इरेशनल नंबर बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 5/7 है उसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50/70। और जो 6/7 है उसको भी 10/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 60/70। 60/70 इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर क्या हो गए 51/70, 52/70, 53/70 एंड सो ऑन। देखिए ये रहे, और आपको बहुत सारे रैशनल नंबर मिल जाएंगे इनके बीच में। सिमिलरली नेक्स्ट वाला पार्ट हम करेंगे। अब 1/4 है एंड 1/5 है। अगर यहाँ पे आप 10/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो काम चल जाएगा। कितना होगा, इनके डिनोमिनेटर्स पहले हम सेम करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसको हम इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालेंगे, है ना। तो चलिए इसको, ये वाला पार्ट है इसका बताइए, इनके बीच में क्या क्या रैशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर लास्ट पार्ट देखें, 1/4 है, इसको अगर मैं करता हूँ 5/5 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 5/20। और अगर मैं करता हूँ 1/5 को 4/4 से, तो ये कितना आ जाएगा 4/20। लेकिन दिक्कत ये है कि 5/20 और 4/20 के बीच में आपको इरेशनल नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो 5/20 है, इसको मैं अगर 10/10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 50/200 आ जाएगा। और 4/20 को मैं 10/10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40/200। ठीक है, 5/5 से मल्टीप्लाई करने पे भी काम चल सकता है। अब 50/200 और 40/200 के बीच में रेशनल नंबर बताइए। 41/200, 42/200, 43/200 एंड सो ऑन। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, अगला देखिए, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये भी रैशनलाइज का है आपका क्वेश्चंस। ठीक है, रैशनलाइज करने हैं यहाँ पे। देखिए चलिए इसको कर लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई बोला है आपको, सिंप्लीफाई करने के लिए तो हम क्या करेंगे, या तो इनको सेपरेटली कर लीजिए। यहाँ पे एक साथ किया है, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप इनको सेपरेटली रैशनलाइज कर सकते हैं। जैसे 7√3 है अपॉन 10 अंडर रूट में है प्लस √3 है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो √10 माइनस √3 बटे √10 माइनस √3, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 7√3 इंटू, कितना होगा 7√3 इंटू √10 माइनस √3, ये आ गया डिवाइडेड बाय √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है,
और इसको रैशनलाइज करने के बाद क्या आएगा आपके पास, देखिए ये तो एज इट इज हो जाएगा 7√3 इंटू √10 माइनस √3। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा 7√3 √10 माइनस √3 बाय 7। ये आ जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आपस में कट जाएंगे, तो कितना बच जाएगा √3 इंटू √10 माइनस √3, ये बच जाएगा। अब अगला पोर्शन करते हैं इसका। अब हमारे पास दूसरा ये है इसका पोर्शन, ठीक है, 2√5 अपॉन √6 प्लस √5 इंटू √6 माइनस √5 अपॉन √6 माइनस √5। कितना आ जाएगा ये 2√5 अपॉन √6 माइनस √5 बाय √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√5 √6 माइनस √5 बाय 6 माइनस 5 और ये रह जाएगा 1, है ना। तो 2√5 इंटू √6 माइनस √5 बाय 1, ये आ जाएगा इसका। अब इसी तरह से इसको रैशनलाइज कर लीजिए आप। ठीक है, नोट कर लिया है। अब आपके पास ये है 3√2 बाय √15 प्लस 3√2 इंटू √15 माइनस 3√2 अपॉन √15 माइनस 3√2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 3√2 एज इट इज इंटू √15 माइनस 3√2 अपॉन ये कितना आ जाएगा √15 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर और यहाँ पे ये आ जाएगा 3√2 √15 माइनस 3√2 अपॉन √15 का स्क्वायर कितना आ गया 15 आ गया, है ना। और 3√2 का स्क्वायर आ गया 3 इंटू 3 9 ओ 9 और ये कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, है ना। तो 9 इंटू 2 18, इस तरह से आप कर देंगे। और अब क्या आ जाएगा ये 3√2 √15 माइनस 3√2 और यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, इससे ये कट गया तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, है ना। नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या आया था याद है आपको। देखिए मैं बताता हूँ क्या क्या आया था। एक तो आया था √3, यहाँ लिख ले, √3 इंटू √10 माइनस √3, ये आया था, है ना। 7 से हमने 7 काट दिया था। उसके बाद माइनस 2√5 √6 माइनस √5, ठीक है, ये आया था। और थर्ड वाला था माइनस और माइनस √2 √15 माइनस 3√2, ये आया था, याद है। तो इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, ये √30 आ जाएगा सबसे पहले, देखिए। फिर
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, इसको बाद में करते हैं। फिर ये हो जाएगा -3, इसको भी ऐसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, तो -2√30, और ये हो जाएगा 5 रूट इंटू रूट 5 हो जाएगा, और इंटू 2 10, तो ये हो जाएगा +10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पता है ना आपको। अब इसके बाद आएगा प्लस, ये प्लस हो गया, और 2√15 √30 आ जाएगा, और फिर -2 इंटू 3 6, ये आ जाएगा। और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए +√30 और +√30 कितना हो जाएगा, +2√30, ठीक है, और ये -2√30 इसके साथ लिख देंगे हम। उसके बाद -3 है और -6 है, +10 है, कितना आ जाएगा, ये आपस में कट गया, 10 - 9 = 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस रैशनलाइज आपको करना है और तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया सबने। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे a की वैल्यू दी है 3 + √5/2 और a² + 1/a² की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम a² की वैल्यू निकालेंगे। अगर a हमें गिवन है 3 + √5/2, तो a² के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा a² = 3 + √5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a² कितना हो गया, अब इसको न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab आ जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर + √5 का स्क्वायर + 2√5 × 3, है ना, 2 × 3√5 भी लिख सकते हैं आप, अपॉन 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। अब a² की वैल्यू देखिए क्या आती है, 3 का स्क्वायर 9 + 5 + 3 × 2 6, 6√5/4 आ गया यहाँ पे। और आगे क्या करना है, 9 और 5 14 हो गया, a² = 14 + 6√5/4, a² = 2, यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 + 3√5, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 4 है, ये कट गया, 2 बच गया, तो ये आपके पास आ गया a², कितना आ गया, 7 + 3√5, ठीक है, /2। तो 1/a² क्या होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों तरफ, ये भी 2/7 + 3√5 आ जाएगा, है ना। इन दोनों को अब ऐड करना है आपको, किसको, a² को एंड 1/a² को ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो a² कितना आया है पता है आपको, a² आ गया आपका 7 + 3√5/2, याद रखना है इसको, और 1/a² ये है, ठीक है। अब 1/a² को देखते हैं हम, तो 1/a² जो है वो कितना आया है,
2/7 प्लस 3√5 ये है। इसको रैशनलाइज कर लीजिए, 7 माइनस 3√5 अपॉन 7 माइनस 3√5, तो ये कितना हो जाएगा 1/a² इज इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 3√5, कितना आ जाएगा ये 7 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 7 माइनस 3√5, डिनोमिनेटर में 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5, तो 45 आ जाएगा। 2 इंटू 7 माइनस 3√5 अपॉन ये आ जाएगा 49 माइनस 45 4 आ जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब हमें पता है, क्या पता है कि a² प्लस 1/a² क्या होगा। a² कितना आया था 7 प्लस 3√5/2, ठीक है, प्लस ये 1/a² कितना आया 7 माइनस 3√5/2, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाता है देखते हैं, दो तो एलसीएम आ गया पूरे का, 7 प्लस 3√5 प्लस 7 माइनस 3√5 आ गया, तो ये माइनस प्लस वाले कट गए, 7 और 7 14/2 कैंसिल आउट करेंगे, तो ये 7 आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। और क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे मैक्सिमम चीज आपको क्या मिलेगी, रैशनलाइज वाली मिलेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास, √2 और √3 की वैल्यू दी है और इसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। 4 बाय कितना है आपके पास 3√3 माइनस 2√2 इंटू 3√3 प्लस 2√2 बाय 3√3 प्लस 2√2। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 4 एज इट इज 3√3 प्लस 2√2 ये आ जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 3√3 इसका स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाएगा 4 इंटू 3√3 प्लस 2√2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 9 × 27 माइनस 8। ठीक है, ये आ जाएगा। अब माइनस में क्या है, प्लस है ना, ये प्लस 3 अपॉन 3√3 प्लस 2√2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 2√2 अपॉन 3√3 माइनस 2√2। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पे प्लस है और रैशनलाइज कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 3√3 माइनस 2√2 अपॉन 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ गया है 3 इंटू 3√3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय ये 27/8 आ गया, 27 माइनस 8। तो देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, 4 × 3 = 12√3 प्लस 8√2 प्लस, देखिए अगर मैं इसका पूरे का एलसीएम ले लूं 27 माइनस 8 तो क्या दिक्कत है, और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 √3 माइनस 3 × 2 = 6√2, और यहाँ पे ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा ये 12√3 प्लस 9√3 21√3 और 8√2 माइनस 6√2, ये रह जाएगा माइनस 8√2 6 प्लस 2√2 बाय 19। ठीक है, अब यहाँ पे √3 की वैल्यू है आपके पास, √3 की वैल्यू गिवन है 1.5
732 ये रख दीजिए, √2 की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 1.414। ये यहाँ पे और यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे, डेसिमल में मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका, है ना। इजी है, तो इसको बाकी को कंप्लीट करेंगे अपने होमवर्क में। ठीक है बच्चों, तो जिस तरह से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने देखा कि थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, इनको रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।